नाजरीन, आज रमज़ान पाकिस्तान में ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई जो कि सुपरस्टार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपका भाई तो नहीं हूँ। नहीं आपका नहीं, अच्छा, तारुफ ओके, करवाने हाँ, दे मुझे। अच्छा, हाँ। वो ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, बल्कि इन सब से बढ़कर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनके वालिद भी पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इरफान खुसट साहब। तो आज हम अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं उनके साहबजादे सरमद सुल्तान खुसट साहब को। अस्सलाम वालेकुम सरमद। वालेकुम समी, कैसे अच्छा, हैं? आपने एक तो शर्मा से गए इस इंट्रोडक्शन पे, और ये आप कहना भूल गए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता। जी अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो मैंने सलाम के बाद तारीफ करनी थी। हौसला नहीं, असल में है ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता। माशाल्लाह। तो आपको नहीं मैं नहीं चाहिए तो आप हमें दे सकते हैं अवार्ड। आप ले लीजिए। हम तो उम्मीदवार हैं वैसे ही। अच्छा, इनके साथ जो प्यारी सी पर्सनालिटी बैठी हैं जी, हमारे साथ आज जो हमारा सेगमेंट है न्यूट्रिशन का, जो हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखो, क्योंकि सेहतमंद जिस्म के लिए, आपके लिए सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन है अगर आप खुराक मुतवाज़न तरीके से खाएं, सब चीज़ें बैलेंस के साथ इस्तेमाल करें। और ये सरमद खुसट तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें भी क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आना है, तो हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर हिना अनीस हमें ज्वाइन करें। आप डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और मेडिकल एस्थेटिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रमज़ान मुबारक आप सबको। आपको भी रमज़ान मुबारक। एंड देन मेरी प्यारी सी गुड़िया, जिनकी अम्मी को तो मैंने शुरू में ही तंग कर लिया। आपको पता है बर्दाश्त नहीं होता मेरे से, कुछ ना कुछ तो मैंने अम्मी को करना ही होता है हर ट्रांसमिशन में। और वो पकड़े वो कहीं छुप जाती हैं। इस बार हमने भी उनको ज़बरदस्ती उनको हम बीच में बिठाएंगे, वो अपने हाथ से किसी को तोहफा दें। तो हमारे साथ हमारे मुल्क की बहुत ही प्यारी बेटी, सहेली तो नहीं कहूँगी, मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, बहुत खूबसूरत सूफियाना कलाम भी पेश करती हैं, नातिया कलाम भी बहुत खूबसूरत पेश करती हैं। हमारे लेजेंड्स को जो इन्होंने ट्रिब्यूट पेश की हैं, दे आर अनबिलीवेबल। हमारी बहुत ही प्यारी सारा रज़ा खान, थैंक यू सो मच, जिनकी सोशल मीडिया पे क्रेजी फॉलोइंग है। रमज़ान मुबारक आप सबको। रमज़ान मुबारक। अच्छा, शुरू करते ही गुफ्तगू शुरू करने से पहले अगर कुछ अशार सुना दें आप। ज़रूर, और बल्कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम आपके लिए मुंतखब किया है इस रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि मुझे जुगंदीज़ बड़ा अच्छा लगता है कि ख़ास कलाम जो हैं उनको शुमार किया जाए। और जिनका मैं कलाम पढ़ रही हूँ, सैयद मंजूरुल कौनैन साहब, एक हमारे PTV की बहुत बड़ी याद हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे रूहानी उस्ताद हैं, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद मैंने उनके कलाम सुने। तो मेरी गुजारिश भी है यंगस्टर्स से कि जब भी वो नाज शरीफ की तरफ आएँ तो इनके कलामों को ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि ये ख़ुसूसी तौर पे रागों में तश्कील किया करते थे और बहुत उम्दा तरीके से पेश करते थे। तो वो कलाम और अंदाज़ में आपके सामने आज पेश करने की कोशिश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सीना है हस्ती रोशन रोशन, कहाँ कशा है जगमग जगमग, माहे मदीना माहे मदीना, तेरी ज़िया से सारा जहाँ है जगमग जगमग, माहे मदीना। दिल का मदीना रक्षदा है और जहाँ है तुझसे मुनव्वर, तू ही यहाँ है रोशन रोशन, तू ही यहाँ है।
रोशन रोशन तू ही वहाँ है, जगमग जगमग। और माही मदीना यानी मदीना के चांद, माही मदीना तेरी ज़िया से सारा जहाँ है, जगमग जगमग। माही मदीना और शुक्र के सजदे फर्ज है हम पर, साबित हर पहलू से करम है। दिल तो दिल है याद से उनकी, दिल तो दिल है याद से उनकी, सारा मकान है जगमग जगमग। माही मदीना। और किस कदर आसान है हमारा सफ़र अगर हमारी मंजिल हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो कि उनके नक्शे पापे नजर है, उनके नक्शे पापे नजर है, कितना सा अपना सफर है। जिस मंजिल के हम हैं राही, जिस मंजिल के हम हैं राही, उसका निशान है जगमग जगमग। माही मदीना। और हासिल नात शेर है कि तेरे फैज़े नात से आका, नूर से हस्ते अंजुम, ज़हन दरख्शां नतक मुनव्वर, ज़हन दरख्शां नतक मुनव्वर, और बयां है जगमग जगमग। माही मदीना तेरी ज़िया से सारा जहाँ है, जगमग जगमग। दिल तो दिल है याद से उनकी, सारा मकान है जगमग जगमग। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। क्या कहने जी। तो गुफ्तगू को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मिस्टर कूसट, आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या आपको अपनी पहली रोज़ा कुशाई, मतलब जो रोज़ा कुशाई थी, क्या याद है? कुछ उसके बारे में बताएंगे? एक दफ़ा मैं जो पहला रोज़ा रखा वो बहुत ही छोटा था मैं उस वक्त, तो अम्मी ने मुझे समहाउ डॉज किया कि एक दिन में 2 भी रख सकते हो तुम। तो वो पहले वाले तो वो 2 हो गए थे जब मैं मेरे ख्याल पहली में ही था या पता नहीं। फिर जो उसके बाद था मुझे असल वाले का बताएं ना। असल वाले की मैं तरफ यही आ रहा हूँ कि उस दिन अम्मी ने एक सबके लिए तो जो बन रहा था, मेरे लिए एक अलहदा तश्तरी नुमा चीज़ थी। और मेरी 2 फरमाइशें थीं, एक लाल वाला दूध और एक कचौरी। अरे वाह। और मैं छोटा सा बच्चा था लेकिन मैंने पूरी कचौरी लाल वाला दूध तो हमने कशी जामी शरीफ आपके लिए तैयार कर दिया। वो एक चीज तो हो गई। एक चीज तो। और कचौरी, कीमे की कचौरी जो कुछ करते हैं ये तो लाहौर में। कचौरी नुमा होस्ट आपके सामने बैठे। अच्छा, फिर? हाँ, तो वो मुझे याद है कि इट वाज वेरी स्पेशल। और ये बात है गर्मियों की। आई मीन मिस्टर जी कहने लगी ये बात है 1902 की। मैं कहने लगी 1902 ही हो गया वैसे। 1902 हो गया वैसे। हम सब की रोजा कुशाई 1980 ना रहन दो। 7 नहीं, हमारी उम्रें भी निकल आएंगी ना भाई। ना करो सर। तो वेला जेड़ा लंग ना से लंग गया। उन ते जे वक्त लगना सी लंग गया। नो या आई रिमेंबर। और
या और एक मेरी बड़ी बहन है, वो पकौड़े बड़े मज़े के बनाती हैं। कौन खास सी तौर- वाली बहन? सबसे बड़ी वाली गुड़िया बाजी जो। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, और गुड़िया बाजी के पकौड़े बनाती हैं जो पालक का पूरा पत्ता उसमें डबो के उसको लिबड़ फ्राई सा करती हैं। जाता है। वो बड़ा मज़े का था। क्या? So, yeah, I remember. लेकिन मैं अब ये मैं सोचा कि मैं छोटा था, लेकिन मेरी इस कदर मुश्किल और बुजुर्गाना शौक क्यों थे कचौरी और पालक का पकौड़ा। नहीं, वो सबका ही पालक का पकौड़ा तो ऑलमोस्ट सबका होता है। हैं? कचौरी और थोड़ी- कचौरी उस उम्र में अच्छी लगती है, आगे थोड़ी आके फिर नहीं- मुश्किल हो जाती है, नहीं, हैवी हो हाँ, वो जाता है। हाजमा खराब हो जाता है, ये भी तो बड़ी मैं प्रॉब्लम इसमें ऐड करूं, उस वक्त कुछ और अवेलेबल नहीं था ना, उस वक्त इतने पिज्ज़ाज और बर्गर That's रेडीली also अवेलेबल true. नहीं थे। वो देसी इतनी- पिज़्ज़ाज़ ही थे। हाँ, हाँ, that's इतनी true. अवेयरनेस नहीं थी कि कुछ सैलड वगैरह खाना है, जो मिल गया खा लेते वो थे। एक तरह से पराठा होता था जिसको लपेट देते थे हाँ। हो जाता था। गोश्त के कीमा अराउंड। अंदर छुप के बैठ कीमा जाता अंदर छुप के बैठ जाता था शर्मा के। अच्छा, इससे पहले कि गुफ्तगू बिल्कुल ही किसी और तरफ निकल जाए, ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि आज हमने बात करनी है सीड्स की। तो जब हम सीड्स की बात करते हैं तो एकदम से बेचारी चिड़ियाँ याद आ जाती हैं। तो क्यों आप हमें चिड़ियों की तरह चीज़ें चुगवाने की बात कराना चाह रही हैं? सीड्स पे क्या कहना चाहेंगी? बस ऐसे ही एक टॉपिक आया, पूछा गया कि क्या बात करनी। मैंने कहा इतना अंडररेटेड बेचारा सीड्स को ले लेते हैं, तो कुछ फैशन के तौर पे आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे बड़ा देखा, सैलड्स पे थोड़ा सा छिड़क दिया जाता है, या एग्स पे ना सनी साइड बना के उस पे थोड़ा सा छिड़क के, या किसी स्मूदी पर ऐसा उसको ड्रेसिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। बट अगर मैं कहूँ चिया कि सीड्स को चिया ज़्यादातर। सीड्स को इतना फैशन में ले आए हैं कि जो बेचारा जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है बेजल, जिसको तुक मलंगा कहते हैं, उसको भूल गए और महंगी तरीन सीड्स को चिया, पम्पकिन और सनफ्लावर को ही ले आते हैं। और जहाँ यहाँ पर जो इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है फ्लैक्स सीड्स, जिसको हालून के बीज कहते हैं, उसको भूल गए। सेसमी जो हमारे अलसी, यहाँ right? अलसी, और जो इस तरह के जो हमारे पास जो सीड्स अवेलेबल हैं उनको भूल गए और हम वेस्टर्न सीड्स पर आ गए अच्छा हैं। नहीं, उस मुझे बेनिफिट्स हंसी को क्यों नहीं लाए? मुझे हंसी इस बात पे आती है कि अलसी फ्लैक्स सीड ही खरीदेंगे, अलसी नहीं बोलेंगे। लेकिन अलसी नहीं खरीदेंगे। और वो जो डिब्बे के, वो जो एक पैकेट के अंदर ना 15, ये वो जो 1500 से 5000 तक का आएगा वो ले लेंगे। वो जो मासूम सा पंसार इतना सा के एक पास थैली है, में पंसार वो सस्ता नहीं सा मिलता है, वो लेंगे। नहीं लेना। तो हाँ, ये हमारे मुझे यहाँ सिखाना है। अलसी के लड्डू हैज बीन लाइक अ थिंग, हमेशा से ईद अलसी पे, के लड्डू ईद बनते ईद से एक दिन पहले या। नानो हाँ। जो है वो रात को या तैयार करने शुरू बिल्कुल। कर देती थी और ईद पे बाकायदा वो सर्व किए जाते थे। डॉक्टर साहब, जो चारों मगज वो क्या? चार मगज ये इतने बेनिफिशियल हैं कि अगर ये जो हमारे यहाँ चीज़ें मिलती हैं ना पाकिस्तान में, अगर इनको हम खाएं तो हमारे हड्डियां मजबूत होंगी, हमारा डाइजेस्टिव भाई, सिस्टम जिसका अच्छा एक होगा। मगज नहीं है वो चारों ये मगज चारों वाले मगज उसके हैं हालात क्या? ठीक चार होते हैं। मगज हैं क्या? सीड्स हैं। कौन कौन से सीड्स हैं चारों? एक ही यानी एक सीड का नाम है चार मगज। चार मगज कोई नाम है? अलग अलग थोड़ी। जी जी बिल्कुल ये वो नाम है। खरबूजे वाला होता है ना? कौन से सीड्स हैं? नहीं पम्पकिन सीड्स खरबूजा है, तार है। चार मगज एक सीड का नाम है बस। नहीं, इसमें खरबूजा चार है, तरह तार के है। बीज नहीं होते? हाँ, नहीं। ये देखिए कंफ्यूजन, यही नहीं, क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि नहीं, नहीं। ओह, ये एक सीड का नाम है चार मगज। खरबूजे के बीज होते हैं हरे कलर के, वो ठीक उसको है। पम्पकिन सीड कहते हैं, वो अलग सीड होती हैं। ये बेचारा चार मगज के नाम से मिलता है। आप जाएं पंसार के पास, कहें मुझे चार मगज दे दें, वो आपको सफ़ेद कलर के छोटे छोटे सीड्स दे देगा। हाँ, right, उसके अलग फ़ायदे हैं, वो अलग बहुत अच्छा फ़ायदा व्हाई देता है। सीड्स आर सो इंपॉर्टेंट? इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों सीड्स? क्योंकि उसमें जिंक होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब ये वो तमाम डॉक्टर साहब चीज़ें पास हो गई। डॉक्टर साहब पास हो गई। थोड़ा सा हम भी तंग करते हैं ना आपको। इसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आप जाके महंगे तरीन वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स की बॉटल्स लाते हैं और उनको खाते हैं और खुश होते हैं। तो हम जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, ना कि उनको खाएं, उनको पाउडर बना के हम अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन लें और उनका पाउडर बना के हम अपने पास बॉटल में रख लें किचन में, और उनको अपने फ्रूट्स में, स्मूदीज़ में, दही में, दूध में मिला के चीज़ों में खाएं, और क्यों ना उससे बाय द फ़ायदा वे, उठाएं। अलसी सिर्फ हाँ। खाने में नहीं, लगाने में भी बहुत बेहतरीन बिल्कुल, है। बिल्कुल अगर ऐसे। आपके बालों को एज अ कंडीशनर आप अलसी को I didn't अगर know पानी में जी आप अपने किसी भी मास्क में थोड़ी सी अलसी डाल के कुछ थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें तो वो थोड़ी सी फूल जाएगी, जेली टाइप उसका टेक्सचर हो जाएगा। उसको लेंथ एंड एंड्स पे अपने बालों के लगाएं, आपके बालों को भी बड़ी खूबसूरती से बिल्कुल, कंडीशन करता है। उसमें ओमेगा 3 कोलेजन होता है। अलसी के अंदर इतना कोलेजन है, प्रोटीन बाइंड कर रहा होता है आपकी। बहुत इजी। अलसी को आपने पाउडर बनाना है, पाउडर फॉर्म में आपने हाफ ग्लास वाटर में 2 टेबल स्पून आपने अलसी को बॉईल करना है और एज इट इज़ आपने बालों में मास्क की तरह लगाना है और रिंस ऑफ कर लेना है। दैट्स इट। अच्छा, अब
कोलेजन की बहुत आजकल बात हो रही है, बोन ब्रॉथ की भी बड़ी लोग बात करते हैं, जिसको हम यखनी कहते हैं। एक तो मुझे बड़ा वट चढ़ता है, आजकल ना बोतलों में बोन ब्रॉथ के नाम से एक चीज आती है, साड़ी यखनी है। एग्जैक्टली। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े कहते थे यखनी पी लो, पिटते रहते थे। अब सडनली इंग्लिश लोगों ने कहा है कि बोन ब्रॉथ इज वेरी नाइस, तो अब सारे बोन ब्रॉथ पी रहे हैं। और वो भी ड्राई फॉर्म में लेके पी रहे हैं, जो कि सिंथेटिक है और वो नुकसानदेह है। हम अगर ताज़ा यखनी निकालें और उसको पिएं तो वो फ़ायदेमंद है। अच्छा, कोलेजन का क्या फ़ायदा है, जिसकी हाँ, आजकल हर कोई बात कर रहा है? वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, आपके टर्नओवर, सेल टर्नओवर में काम आता है। आपके प्रोटीन जो सेल्स होते हैं ना, मसल्स को कंबाइन कर रहा होता है आपके ना। तो ये कोलेजन, जैसे मसल्स हमारे इस तरह अलग अलग हो रहे होते हैं ना, एज के साथ साथ रिपेयर नहीं हो रहे होते, जुड़ नहीं रहे होते। समी की बिल्कुल नहीं हो रहे। हाँ। अच्छा, कोलेजन उनके बीच की वो दीवार है, जिस तरह हम सीमेंट कहते हैं ना, ईंटों के बीच में सीमेंट स्किन भरी का जाती सीमेंट है। स्किन का सीमेंट है बेटा, कोलेजन। मैं आपको एक सेकंड में जरा इनको जरा आसान अल्फाज में समझा दूं। हमारी चेहरा कितना फ्रेश होता है व्हेन वी आर ये यंगर, कोलेजन और अंदर जब जाता है। हमारी एज बढ़ना शुरू होती है तो मुंह कोलेजन कम होना सॉरी शुरू हो जाता है। चुसे हुए हम जैसा हो जाता है। तो वो जो श्रिंक सा हो जाता है मुंह, उसका इशू ये है कि उसके अंदर कोलेजन आपके कमी चेहरे हो में जाती कम हो सीमेंट जाती कम हो है। तो जाती लोग फिर इंजेक्शन लगा के जो अपने मुंह में कोलेजन भरते हैं, जिसको हम फिलर्स भी कहते हैं, मतलब सबसे फिलर टाइप। बेहतरीन कोलेजन जो सीड में मौजूद है ना, वो है सेसमी सीड, सफ़ेद तिल के अंदर। अगर आप 1 से 2 टेबल स्पून, ठीक है, उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अगर आप पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज के साथ, अगर आप सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून रोज़ चबा के खाएंगे, ठीक है ना, और 1 चम्मच दही उसके साथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्स कर लें, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी। आपको कोई इंजेक्शन लगाने की अच्छा, नहीं, बीच में अगर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज भी डाल दे तो हाँ। बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट वो पार्टी एक बन जाता है ना। फ्लेवर्स आ जाते अभी हैं। तक तो फवायद आ गए कि सीड्स के अंदर क्या क्या है, इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन वो- चाहिए कि कोई एक टिप ऐसी हो जो कि लोग कल ट्राई कर सके कि ये सीड्स आप इस तरह खाने की कोशिश करें और इतनी मिकदार में। वो भी देखें, बेहतरीन है। अच्छा, मिकदार का ख्याल बहुत रखना होता है। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ फ़ायदा देती है तो उसका एक्सट्रीम यूज़ नुकसान भी देना शुरू कर देता है। कि आपने अगर सीड्स फ़ायदेमंद है तो 1 कप उठा के रोज़ सीड्स खाने शुरू कर देनी, ऐसा भी नहीं। 2 टेबल स्पून आपने मिक्स करके सीड्स के कॉम्बिनेशन, 2 टेबल स्पून एडवाइजेबल होता है कि आपने है। खाना चाहिए। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके। अब किसके लिए कौन सी सीड्स अच्छी हैं? जैसे कि डायबिटिक लोग क्या क्या सीड्स ले सकते हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा इस पे भी बिल्कुल guide ले सकते हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। अक्सर ये मिसकॉन्सेप्शन आता है कि भाई क्या हाई ब्लड प्रेशर वाले ना लें क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा क्योंकि सीड्स के अंदर मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या करता है कि आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक करता है, सोने में मदद करता है। सोने में मदद करता है, रिलैक्स करता है। तो जी। जो ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड में प्रेशर का बढ़ जाना। तो मैग्नीशियम उसे स्लो डाउन करता है, तो वो ठीक हो जाता है। अब लो ब्लड प्रेशर वाले ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल, वो लोग ज़्यादा ले सकते हैं। 2 खजूरों के साथ ले लें तो वो ग्लूकोज और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर वाले ले सकते हैं, तो ऑक्सीजन भी मिलेगी, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, प्लीज सारा की शक्ल देखें। सारा इतने गौर से सुन रही हो, अगर आज इफ्तार नहीं, इफ्तार तो हमारे साथ ही करना है, अगर सहरी के वक्त ये सारे हरबे नहीं ट्राई किए ना, तो मैंने घर आके फिर तबीयत सेट करनी है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अपना पहला रोजा याद है? फर्स्ट रोजा कुछ है? मुझे ऐसा लगा कि आपको ये लग रहा था कि मैं बात सुन रही थी। मैं लिटरली आई वाज जस्ट रिकॉलिंग द अदर कलाम आई एम गोइंग टू। मुझे अपने पहले रोजे का पहले बता दे, मैंने सिर्फ आपसे कलाम नहीं सुनना, आपको पता है। मैं रोज़ा ऐसे ही है कि चूँकि मैं आई एम द 4th वन इन माई सिबलिंग्स, तो ये है कि काफ़ी लाडो भरा, खूब तंग करके सबको। अभी भी यही होता है कि जब मैंने रोज़ा खोलना होता है उस टाइम सिर्फ मैं ही स्पॉटलाइट पे होती हूँ और पूरे घर में सब मेरे ही आगे पीछे घूम रहे मैं होते तो हैं। पहले रोजे की बात कर रही थी। मेरा हर ये तो रोज़ा बच्ची अभी ऐसा तक- होता है जैसे मैं पहला मेरी रोज़ा रोज़ा रख रही हूँ क्योंकि मैं ये भी इतनी ठीक है। ज़्यादा अटेंशन लेती हूँ सबकी। और मेरे अम्मी भाई की- दोनों बहुत अच्छे प्लीज हैं। अम्मी की एक्सप्रेशन कोई दिखाए। अम्मी की इतनी हवादार एक्सप्रेशन है कि मेरे से पूछो जिसको बर्दाश्त मैं आपको करना सही हो। कह रही हूँ। और मेरे बहन भाई इतने बेचारे सॉफ्ट हार्टेड है ना कि वो उस टाइम कुछ नहीं कर रहे होते। वो कहते नहीं ये सही कह रही है, पहले इसको सर्व कर लो फिर हम देख लेंगे। साढ़े तीन नखरा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलो क्या सलूक किया जाए। सारा खाना आप ही ले लेती हैं यानी सारा? लेकिन सर्व सबसे पहले मुझे करते हैं।
नहीं मैं लाडला बच्चा हूँ, ये है, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ तब से इतनी सी थी। आई कैन एक्चुअली टेल यू कि आई नो दिस। कल मैंने आपकी ट्रांसमिशन देखी, परसों से मैं देख रही हूँ, लेकिन अच्छा, मुझे मुझे बड़ा डांटा है। अच्छा, मैंने कहा सबको जुगनदीद सबको केटर करेंगी, सबको प्यार करेंगी, लेकिन जब मैं जाऊँगी ना पहला जुमला ही होगा, ये मेरी सबसे छोटी प्यारी सी बहन है। तो मैंने कहा मैं इस जुमले का वेट कर रही होती हूँ मेरी कि लाडली ये मुझे अगले 10 साल बाद भी यही कहेंगी Because कि मेरी छोटी सी जब इस बागड़ बिल्ले ने काम शुरू किया था ना, ये मेरा शी इज माय लाडला बिकॉज आई लिटरली आई सीन हर ग्रो एंड आई सीन हर इम्प्रूव। और होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन आई थिंक आई स्टार्टेड होस्टिंग मॉर्निंग शोज कुछ ही देर बाद इन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर को जाके बहुत ब्रिलियंट काम किया, इनको बहुत पजीराई मिली, शी केम टू पाकिस्तान, ऑलरेडी शी वाज अ चाइल्ड स्टार। तो उस वक्त से आई नो हर एंड शी माशाल्लाह 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 शी इज कम सो फार। और माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक्चुअली ये पाकिस्तान की बेटी है और पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे इस बच्ची ने रिप्रेजेंट किया है। सो एंड अपनी पाकिस्तानियत को इसने मेंटेन किया है। बहुत अच्छी बात ये है। नहीं है कि वहाँ जाती है तो वहाँ की हो जाती है, जिथे जिथे जाती है उत्थे दी हो जाती है, ऐथे दी है ऐथे दी ही रहती है। देखिए अच्छी वो आपकी बात। दुआओं की वजह नहीं, से, अच्छी इसी तरह बात। अल्लाह ताला आप लोग को सबको सबसे ज्यादा सलामत अम्मी रखे की और दुआएं करते रहें। बिल्कुल फिर इसी बाकी तरह, हम इंशाल्लाह। सबकी दुआ। अच्छा, हमने काफी बात की सीड्स की, सेसमी सीड्स, यू नो, जी। बहुत ही ब्रांडेड सीड्स। लेकिन मैं जानता सरमत, व्हाट डू यू ईट फॉर सहरी नॉर्मली? क्या पसंद है सहरी में? देसी इस तरह के good ब्रांडेड old चीजें वगैरह? पराठा, अरे जिंदाबाद। फ्राई अंडा, ओए होए होए, सच्चाई। शामी कबाब मैं ओए, सदके जाऊं। और आलू की भुजिया हो तो क्या ही बात है। नहीं ये सब कुछ एक साथ नहीं नहीं, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। लेकिन देखिए, अंडा अकेला बिल्कुल मौजू नहीं लगता, कुछ साथ होना चाहिए। बिल्कुल। ते दही, वो सिर्फ आप ड्रामों में एक अंडा खाते चले जाते। एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे तो सरमत खुसट साहब अंडा खा रहे थे और उस अंडे के नन्हे 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 नन्नों के भी नन्हे पीस करके कांटे पे लगा के एक बाइट ले रहे थे। वो बंदा वो बना हुआ था ना कि वो बिल्कुल उसको चबाने का भी पता नहीं चलता। हाँ, कुछ जल कुकर टाइप इतनी कैरेक्टर में आप घुसे हुए थे कि लाइक कि उस अंडे को अच्छा, बस जुगन वो अंडा बहुत मुझे याद आ रहा है। अच्छा, और हाँ, वो याद आ रहा है। अच्छा अंडा नहीं और था। वो अच्छा, वो बिल्कुल भी अच्छा अंडा नहीं था। उस अंडे, मुझे कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं, तो उस अंडे में कुछ जायका नहीं था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, रमजान में कुछ आप एक्स्ट्रा मसरूफ हो जाते हैं, पूरा साल आप कुछ ढके छुपे रहते हैं, मतलब कोई एक मेजर प्रोजेक्ट, 2 मेजर प्रोजेक्ट्स किए, रमजान में एक तरफ आपकी कोई कॉमेडिक चीजें चल रही होती है, दूसरी तरफ आपकी रेसिपीज चल रही होती है, ये क्या कहानी है? आप रमजान में फास्ट फॉरवर्ड पे हो जाते हैं। आई डोंट नो, ये वैसे दैट्स ट्रू। ये मेरा ख्याल है रमजान की कोई बरकत है, वे यू नो और ये यू काफी फील अ सालों लिटिल से मोर चल रहा है। एनर्जाइज्ड। Energetic. सो या यू आर राइट, रमजान में कुछ इंसान और प्रोडक्टिव फील करने लग जाता है। आई फील वेरी प्रोडक्टिव। बाय द वे, आप प्लीज सरमत खुसट को ऑनलाइन फॉलो करें इनके चैनल पे यूट्यूब के, सच अमेजिंग रेसिपीज। और बाय द वे, वो जो होता है ना एक फिक्के अंदाज में ये इंज पाओ तो फिर इंज करो वाला नहीं होता। इट्स अ रियल सरमत खुसट का अपना तड़का होता है। उसके चीजें अंदर। गिर भी रही हैं मुझसे और उछल भी रही हैं। बर्बादी भी होती है। सो सरमत, खाना पकाने की तरफ इतना रुझान कैसे हुआ? और बाय द वे, आप सारे फ्रेंड्स हाँ, कुछ खाना बनाने के खाने शौकीन का हैं? एक तो जी लीथल कॉम्बिनेशन के अम्मी की तरफ से हम कश्मीरी हैं और अब्बा की तरफ से हम जट हैं गली और मुक गए। और दादी दिल्ली की थी। मैं सदके तो जाऊं। मतलब अब वो जो क्विजीन्स का एक घर में इम्तजाज था, तो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक से मतलब घर में खाना पकते हुए देखा, और डिफरेंट तरह के अंदाज में पकता था। तो वो बस कहीं ऊपर से अम्मी के साथ बहुत चिपकू होता था। जी। तो बावर्ची खाने में जब वो थी तो फिर मैं वहाँ पे साथ चिपक के, उनकी एक एक्स्ट्रा टांग जो थी वो मैं था। सो तब से आई थिंक, एंड देन दादी, आई वाज आल्सो वेरी क्लोज टू दादी, और दादी के साथ भी, तो इसीलिए बस देखते देखते मुझे शौक सरमत, हुआ। आई एम सो हैप्पी कि क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से ना किचन में एक ही ताना मिलता है कि अंडे फ्राई करने के अलावा कुछ आते हैं। देखें सरमत क्या कुछ बनाते हैं, ऐसे कबाब लोग हैं जो फ्राई बनाते करने हैं। थे शो की अभी बिल्कुल ही शुरुआत में कबाब फ्राई करने थे, उनको घुमाई जा रहा है घुमाई जा रहा है, कबाबों की आत्मा रोल दी। इस आदमी ने। ब्रेक का टाइम हो खुदा रहा है, ब्रेक का वास्ता टाइम हो ब्रेक की तरफ चले, क्योंकि मेरी आत्मा रोल जाती है उन बेचारे कबाबों का सोच के। वो कबाब कहीं के नहीं रहे। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वैसे तो लग रहा है कि मॉर्निंग शो देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप देख रहे हैं रमजान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। रहमतें बरकतें समेटने का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी है। मैं रोज़ कहता हूँ कि मुस्कुराना सुन्नत है
और मुसवाक का इस्तेमाल करना भी सुन्नत है, इसीलिए कोलगेट लाया है आपके लिए कोलगेट मिसवाक। और साथ ही साथ कोलगेट मिसवाक आपके लिए लाया है उम्रा करने की सआदत हासिल करने का मौका। जी हाँ, तो आज ही कोलगेट मिसवाक का कोई भी पैकेट खरीदिए और 0320 कोलगेट यानी 0320-265-4283 पर मिस्ड कॉल दीजिए और कॉल वापस आने पर जो 7 हिस्सों का कोड है वो एंटर कीजिए और इस स्कीम के अंदर शामिल हो जाइए। लेकिन देर मत कीजिए क्योंकि 25 अप्रैल तक ये मौका आप हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज बहुत ही खास इनाम हमारी ऑडियंस के लिए भी है, लेकिन देखते हैं कि आज हमारी ऑडियंस में से कौन कोई खूबसूरत सी नात हमें सुनाता है। जी, कौन सुनाना चाहेगा? इन भाई को माइक दीजिएगा, माइक अगर उन तक पहुंचा दें। जी, नाम क्या आपका भाई? मोहम्मद वकास कफील। मोहम्मद वकास भाई। जी भाई, क्या सुनाएंगे आप? नातिया कलाम सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जुबां महवे सना है गुंबदे खजरा के साए में मुअद्दब इल्तिजा है गुंबदे खजरा के साए में। और कभी खुद को कभी के करम को देखता हूँ मैं कि मुझ साबे नवा है गुंबदे खजरा के साए में। और मैं वो मांगता हूँ जिसको खुद बुला कर मेरे आका ने मेरा दामन भरा है गुंबदे खजरा के साए में मुअद्दब इल्तिजा है गुंबदे खजरा के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है और आपके लिए कोलगेट मिसवाक की तरफ से ये तोहफा। शुक्रिया। माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। जुगन, आऊं मैं? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अगर इतनी मुझे पता था सरमत आप यहाँ पर है ना, इसलिए वहाँ रह नहीं सकते। यहाँ देखे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मौका दिया। भाई, आई एम सरमत खूसट्स बिगेस्ट फैन। दोस्त है मेरे बहुत प्यारे एंड फ्रेंड। और मैं वही कहने लगी, दोस्त है मेरे बहुत प्यारे और मैं अपने आप को जेन्युइनली बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि सरमत खूसट जैसे इंडिविजुअल से, इनकी पूरी फैमिली के साथ अल्लाह का शुक्र है, मुनिया से, अबू से, आपकी भाभी से भी अब काफ़ी एक प्यारा ताल्लुक़ बन गया है। और लिटरली मेरे लिए एक ऑनर है, जितने ये बेहतरीन डायरेक्टर हैं, जितने ये बेहतरीन एक्टर हैं, जितने ये बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, उससे कई गुना अमेजिंग ये इंसान है। बेशक हर इंसान के काम आने वाले, सपोर्ट करने वाले, इंडस्ट्री के विदिन जो लोग जिनके पास काम नहीं है, जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, ये आदमी उनकी सपोर्ट करता है। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा काबिल बेटा इरफान खूसट का काम आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई नहीं हो सकता था। तो मैं चाहूँगी कि सरमत के लिए जेन्युइनली मजाक अपनी जगह, और इनकी सबसे प्यारी बात है इनकी आजिज़ी। जितने ये हम्बल हैं, मतलब इतनी यंग एज पे इतनी कामयाबी पाना कोई मजाक नहीं है, बट अल्लाह का बड़ा करम है कि आजिज़ी इन्होंने मेंटेन रखी। अच्छा, एक छोटा जी सा बिल्कुल बिल्कुल मेरा टिकी पैक, मेरी प्यारी सी गुड़िया सैयदा हादिया हाशमी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और हमारी ट्रांसमिशन की यंगेस्ट मेज़बान हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। नातिया कलाम भी पेश करती हैं और उसके साथ साथ बच्चों को कहानी भी सुनाती हैं। और इंशाल्लाह इनको भी मैंने एक दिन सारा रज़ा के लेवल
ऑफ फेम पे देखना है। इतनी सी ही थी सारा, कुछ 1-2 साल शायद आगे पीछे होंगे, तो इतनी सी थी सारा जब आती थी, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये वाला बच्चा आ गया है। कुछ अजीब सी बात है कि मैं नहीं बदल रही। मेरे ख्याल से ये भी वक्त आने वाला है। मैंने कहा लोग बदल रहे हैं, मेरा भी शायद टाइम आने वाला है। मैं सच के जाऊँ मेरा बच्चा। अच्छा, सो हादिया के साथ अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अब आपके साथ जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ आज़ान असगर हैं, काशान असगर है, हुरैन नोमान है, और सैयद हसनैन हैदर हैं, मोहम्मद अहमद हैं, सैयदा निमरा ज़ैनब हैं, इफ़रा इमरान हैं और ज़ैनब मुख्तार हैं। सब बच्चों के नाम सही पढ़े हैं ना? किसी का नाम रह तो नहीं क्या? गुड। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो स्टोरी सुनने के लिए बैठे उनके लिए भी बहुत सी तालियां। खुश रहो, आबाद रहो। और अब चलते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ। सनमत के चेहरे पे एक टेंशन है कि अब नहीं। मुझसे क्या पूछा जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी सीड्स के बारे में क्या राय है सनमत? सीड्स के बारे बीजों में के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जी, बड़ी अच्छी चीज़ है बीज। और बीज जो है वो कलौंजी for किसी one, भी दरख्त का आगाज उस बीज से बीज होता से है। होता है। बिल्कुल। बीज इज एन आइडिया, बीज इज द फर्स्ट स्टार्ट फॉर एनीथिंग, यू नो। सो यू कैन हंस क्यों रहे हैं आप? आपको क्यों लग रहा है? मैं अलसी के बीज से बहुत बचपन से वाकिफ हूँ, उसके अलावा मुझे कम बीजों का पता था। तिल जो हैं वो अभी उनके साथ मेरा एक छोटा सा ट्रॉमा ये अटैच्ड है प्लीज कि बताइए। मैं ये मुझे नहीं पता, ये बल्कि आप बताइए। उसकी जो तासीर बता रही थी, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो और तिल भी दो जो तरह के तंग करते हैं, अच्छा। ठीक है। तो वो मैं जब अपनी दादी के घर रहने जाता था, पता नहीं मुझे क्यों डर लगता था, तो फिर सब जो हैं वो परेशान हो जाते थे रात को, क्योंकि वो सब कहते थे ओहो भाई। तो तिल खिलाए जाते हैं बच्चों को। खौफ दूर करने के लिए। हाँ, आई डोंट नो व्हाई। खौफ दूर करने के लिए हाँ। तिल खाने से सुकून से नींद आ जाती है, शायद इसलिए कि आप लोगों आपका को खौफ सो खौफ जाए नहीं करती दूर है। किया जाता खौफ था, नहीं आपको दूर होता। यानी ये मिथ एग्जिस्ट करती नहीं, है। इनको don't ड्रग know. दिया जाता था सुलाने के लिए। और वो खशखाश होती है, उसमें जिसमें डोपामाइन का लेवल होता है वो खशखाश होता है। पॉपी सीड्स होता है, वो भी एक सीड्स की फैमिली होती है जिसको हम पॉपी सीड कहते हैं, खशखाश उर्दू में कहते हैं। तिल से एज सच कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं। अब आपकी दादी क्या सोच के खिलाती होंगी और क्यों खिलाती हैं? मुझे So- कुलचे पे तो बहुत नहीं, पसंद अब है। तिलों कुलचे वाले- पे तो बहुत पसंद मसला है। है जो तिलों वाले नान खाते हैं हाँ। उनको भी खौफ दूर हो जाता नहीं, बट एक सेकेंड, एक नहीं, बात आपने नोटिस एक किया है कि चम्मच कुलचे तिल वाला good। अगर नान आप खाते हैं, हाँ। एक भी खा ले तो उससे आपको नींद बहुत आती है, बेहतर नींद आती है। बेहतर नींद आती है, ए- बिकॉज़ वो मैग्नीशियम का अमाउंट उसमें बहुत मैग्नीशियम ज्यादा है। एक चम्मच, 1 टीस्पून तिल, देखे ना वो कुलचे पे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं होता। अच्छा। तो 1 टीस्पून तिल अच्छे हैं आपकी आज हेल्थ के लिए, तो आपने इसलिए हमें कुछ खिलाते हैं। बनाना भी जी, सिखाना एक है। ऐसा पाउडर, मैं एक कॉम्बिनेशन एक ऐसा बता रही हूँ, एक रेमेडी ऐसी बता रही हूँ कि अगर वो पाउडर आप बना के अपने घर में रख लेना, तो उसको डिफरेंट चीज़ के साथ, यानी किसी फ्रूट की स्मूदी में, किसी योगर्ट में, किसी भी चीज़ में आप अपने साथ इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम की भी कमी दूर होगी, मैग्नीशियम और जिंक की जिन लोगों में कमी होती है वो भी दूर हो जाएगी। आर्थराइटिस, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस, जिनको बिल्कुल। पेन्स होते हैं, बच्चों को, बढ़ती उम्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन्स हो रहे होते हैं ना, तो काफ़ी हद तक उन दर्दों का इलाज उस पाउडर से बेहतर हो जाएगा। तो मैं बताऊंगी अभी आगे चल नहीं, के शो बिल्कुल, में रेसिपी बिल्कुल। बताऊंगी एक। अच्छा, अब सारा आपकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, तो कौन सा कलाम सुनाओगी बेटा? मैं यही कहना चाहती कि इतनी खूबसूरत आपकी ट्रांसमिशन है, इसमें बहुत ही लाइट अंदाज में माशाल्लाह बच्चों का भी एक ऑनर है और आपकी ट्रांसमिशन चल रही। एक बड़ी प्यारी सी बात, बीबी फातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा, कल उनका यौम विसाल गुजरा है, तो उसी हवाले से ये कहना चाहूँगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताजदार मदीना भी बन गए, यानी जब तमाम इख्तियारात भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, तब भी सैयदा फातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा उनकी खिदमत में आती हैं कि अब मुझे आप एक कनीज़ दे दीजिए ताकि वो मुझे हेल्प आउट कर सके रोज़मर्रा के मामलात में। तो हज़रत तब फिज़ा। भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन ये फरमाते हैं कि क्या मैं आपको उससे बेहतर, एक दुनिया की चीज़ों से बेहतर चीज़ ना दे दूँ? और फिर तस्बीह फातिमा हम जो सब पढ़ते हैं नमाज के बाद, वो उनको तोहफे में दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जी, अल्लाहु तो अकबर। बीबी फातिमा तो ज़ोहरा सलाम अलैहा की शानें तो जितनी भी हम डिस्कस करें उतना कम है, लेकिन बीइंग अ फीमेल और तमाम ख़वातीन की लिए मैं दुआगो हूँ कि सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा सलाम अलैहा की बरक़ात और फैज़ हमें मिलते रहें। इसीलिए मैं एक मनकबत पेश करके फिर आपसे इजाज़त लूँगी इंशाल्लाह।
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा आदिला साजिदा हुर्रा बतूले अजरा सूरे कदर का ये नारा है सूरे कदर का ये नारा है आप क्या जाने फातिमा क्या है अरे हम क्या जाने फातिमा क्या है जिसको मुख्तार उम्र कहते हैं जिसकी रातों को कदर कहते हैं सुबह को जिसकी फजर कहते हैं शाम को जिसकी असर कहते हैं हर जमाने पे जिसका कब्जा है अरे हम क्या जाने फातिमा क्या है कदर जिसको सदा कज़ा ने कहा सैयदा जिसको मुर्तज़ा ने कहा अपनी माँ जिसको मुस्तफ़ा ने कहा कंज़े मख्फी जिसे खुदा ने कहा हर ज़माने पे जिसका कब्ज़ा है अरे हम क्या जाने फातिमा क्या है सैयदा ताहिराओ आबिदाओ आदिलाओ हुर्रा बतूले अजरा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर जोगन काजिम और समी खान आपके सामने मौजूद है। हमारा ये खूबसूरत ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी है। हमारे मेहमान सरमद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिना भी मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू और की जाए। नहीं नहीं प्लीज, मैं सरमद से नहीं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ नहीं, मैं प्लीज, नहीं। अगर आपकी इजाजत हो। नहीं Please. मैं रूस गई हूँ नहीं, मैं आपको मना लूंगा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं मैंने कहा मैं रूस गई हूँ मैंने रुसना नहीं कहा मैंने रूस जाने की बात देखा की। ही अब। मैं इमोशनली रूस में हूँ अच्छा चले मैं मेरी सरमद- कोशिश है कि सरमद का ये जो एक बड़ा सीरियस सा हॉल है हम इसको तोड़ क्या दें। हॉल है लो जी ये निकल आया ये सरमद खुद actual सरमद। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ देखा ना सर आजकल किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है? अनकरीब किन चीज़ों में आपको देखेंगे? बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्या क्या काम हो रहा है आजकल? एक समी सीरियल है जो निजी चैनल पे आने वाला है एज ए डायरेक्टर, उसका नाम है गुम, सीरियल का नाम। ओके, ये आप डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें? ये मैं acting? जी कर चुका कर चुके हैं। कर चुका ओके, हो चुका ना जाने क्या क्या ये कर हो चुके चुका हाँ। और एक अभी है जिसमें जुगन और मैंने मिलके अदाकारी के जौहर दिखाने की कोशिश की है। आप बस, दोनों एक साथ? बस जौहर दिखाए हैं, अब वो अदाकारी के हैं कि नहीं वो एक और सवाल है। हाँ, जुगन है उसमें, सबा कमर हैं, राबिया हाँ। भट्ट हैं बिल्कुल और मैं हूँ और अदनान सरवर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो nice। भी हाँ। उसका नाम ओ ओ उसका नाम ओ उसका नाम भी है, ठीक, उसका ठीक। नाम भी नाम है। भी है। नाम उसका भी है। नाम Disclose भी नहीं है। कर सकते। आई थिंक इट्स अ वर्किंग टाइटल सो मे बी वो Working हाँ, title है, disclose so we नहीं don't कर know for सकते। so we don't know क्या for होगा। sure जी। और इसके अलावा जो आपने एक बड़ी स्क्रीन के लिए भी काम किया, उस तरफ दोबारा आने का इरादा है? हाँ, इरादा तो हमेशा से वही था और वही दिल भी बार बार असल गोल भी वही है। नहीं इन्होंने मुझे इस बार एक और सेट पे वादा किया कि मैं दरख्त का रोल तुम्हें जरूर दूंगा Jugan, you will be such a bad tree. You will be such a क्यों? restless tree. तो हवा चलती है तो दरख्त ही हिलता Restless तो हवा tree. चला फूल छोटे छोटे फूल होते हैं ना, नहीं, जो कलियां वो बन तो जाएंगी। कलियां नहीं गोभी का फूल ही बनूंगी अगर कोई फूल जुगन बनी ना तो लेकिन बताशे का रोल मिलना चाहिए अब। हाँ। तो जो क्या नाम है, अच्छा पर सरमद फिल्म कब नेक्स्ट आ रही है हमें बहुत अभी लिखाई के मराहल यानी प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। इरादा है और जी। नियत काम शुरू हो चुका है नियत उसके भी है, इरादा भी है और उम्मीद भी है। ऊपर। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिना आप आजकल किन ड्रामों में एक्टिंग कर रही हैं मैं जो हूँ ना एक बड़े अच्छे करेक्टर में हूँ कि लोगों को करेक्टर में फिट करने वाले करेक्टर का काम करती हूँ। कितनी गहरी बात कह दी ये ना। वही
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान। समी खान और जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता आज हमारे शो पे, जिसके वेरियस डिफरेंट फूल हैं, जिसमें हमारी प्यारी सी हादिया हाशमी हैं, डॉक्टर हिना हैं। दिल तो चाहता है कि कहूँ डॉक्टर सरमद खूसट हैं, लेकिन सरमद सुल्तान खूसट होते ही होते हैं रहेगा। हमारे साथ। दिल के डॉक्टर हैं ये। और फिर हमारे साथ आसान असगर हैं, जिनकी आज रोज़ा कुशाई है। तो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये आपके लिए खास, ये लीजिए आजान। माशाल्लाह। 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 अच्छा, आप लोगों की रोज़ा कुशाई पे आपको हार पहनाया गया था। और हमारे प्यारे भाई बासिल शाहिद भी हैं, बट वो इतने मसरूफ़ हैं कि मुकम्मल भी हो गया माशाल्लाह। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत प्यारा सा तोहफा आपने सरमद को दिया है, सरमद जरा दिखाइए That please। is so sweet। ये देखिए, इतना खूबसूरत इन्होंने मुझे ये, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, आपने थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक आपने यू, appreciate किया, बहुत शुक्रिया। जज़ाक, थैंक यू। ये ना सोच रही हैं कि मतलब मैं भी आज ही आई हूँ। वो बन रहा है ना, आपके जरा कुछ स्पेशल बनाएंगे। उनके लिए कुछ स्पेशल बनेगा, आपके लिए बस जो बनना बस, था वो बस, बन बस। गया। वो सही। आज ही मैनेज कर दिया बस। उन्होंने। आज ही उन्होंने मैनेज करके चीज़ आगे बढ़ा दी। कैसा लग रहा है आपको रोज़ा? सही? जोर से लग रहा है कि हल्का लग रहा है? हल्का। हल्का। ये अच्छा, ये बताइए कि सरमद, वैसे आपकी अपनी जो आजकल हम ऑनलाइन चीज़ें देख सकते हैं, कुछ उसके बारे में भी बता दें आप। बिल्कुल ही जो है ना, आई डोंट नो व्हाई यू आर सो शाय अबाउट शेयरिंग योर ओन नो, वर्क। आई एम नॉट। तो कैन यू वो प्लीज शेयर, ऑनलाइन आ गया, मैंने क्या तो शाय कैन होके यू कर टेल द दिया? व्यूअर्स Of जो हमारे course, टीवी के व्यूअर्स हैं of वो भी course, देखें। of course बिकॉज जी। देखिए सरमद एक तो मैंने कहा कि बहुत बेहतरीन शेफ है, मतलब वो अपनी जगह है, बट इनकी जो कॉमेडिक टाइमिंग है, इरफान खूसट से अगर इन्होंने कोई डायरेक्ट चीज़ इनहेरिट की है तो वो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। इनका जरा एंग्लिश स्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन क्या अमेजिंग टाइमिंग है, क्या अमेजिंग फुटवर्क है। और इनका मतलब आई थिंक सरमद वट एवर यू डू, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस चीज़ को हाथ लगाते हो उसको सोना कर देते हो। माशाल्लाह। तो ये बताइए कि आजकल जो ऑनलाइन चीज़ें हम आपकी देख रहे हैं, एक तो उनके आइडियाज़ कहाँ से आए, एक चीज़ दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा भागा हुआ हूँ 30, 35, 36, 40 किस्तों वाले ड्रामे से। वो जो है ना, एज अ डायरेक्टर मुझे लगता है कि वो आप एक गार के अंदर बस बंद हो गए हैं और फिर अब उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सो वो साल सवा साल लग जाता है। सो फिल्म पे जब तक मैं काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि अब उसके साथ कंटेंट ऐसा क्या क्रिएट कर सकता हूँ। एंड आजकल ज़माना है जी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। सो देयर दीज 3 शोज़ जो कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। एक का नाम है खूसट इन द किचन, ओके। जिसमें मैं अच्छा, खाना खूसट फिल्म्स के नाम से आप जी। इनको यूट्यूब पे फॉलो वो कर चैनल है सकते हैं। आपका। जी, हाँ जी। और उस पे खूसट इन द किचन में मैं खाने पकाता हूँ और साथ में अपनी पसंदीदा फिल्मों पे बात करता हूँ। हाँ। ओके। जी, फिर तो एक है बाद अब खूसट, उसमें रीडिंग्स लिटरेचर की, मतलब इधर पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी और Okay. ट्रांसलेटेड चीजें। और तीसरा तीसरे का नाम है खूसट दी ट्रांसलेशन। सो उसमें क्या फॉर सिलसिला था? फॉर द लव ऑफ पंजाबी। फॉर द लव ऑफ पंजाबी। तो इसमें एक तो गिल्ट मुझे ये है कि जी पंजाबी मुझे मेरी मादरी ज़बान होते हुए भी बहुत अच्छी नहीं आती। तो मैंने पढ़ा पंजाबी, मतलब ज़रा पढ़ा पंजाबी, देखो मैंने पढ़ी पंजाबी। तो इसमें जो मशहूर ज़माना गाने हैं मैं उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ ऑन कैमरा। सो वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। और बाय द वे खूसट इन द किचन के स्पॉन्सर जो है कोका कोला, वो हमारे भी यहाँ पे स्पॉन्सर हैं। सो इस वजह से ये बात करने में कोई इशू नहीं है। तो इनकी रमज़ान स्पेशल को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सरमद एज अ डायरेक्टर हमेशा से, लेकिन इनकी कॉमेडिक टाइमिंग और जनरली वही वाली बात है ना, बाद अब खूसट एक तरफ और दूसरी तरफ, मतलब हर चीज़ ही कुछ मिक्स एंड मैश है, उन्होंने तीनों वर्जन्स बना भी दिए हैं। बना भी दिए हैं। डिफरेंट है ये तो देखें। वैसे सरमद खूसट को देख के लगता है कि बड़े सिर्फ एक साइलेंट सी होम्योपैथिक से होम्योपैथिक पर्सनालिटी है। लेकिन ये होम्योपैथिक, एलोपैथिक, एवरीपैथिक किस्म के हैं।
तो बस टेलीपैथिक अब भी ये- है। मेरे ख्याल से Telepathic भी मेरे ख्याल है। से इस गुफ्तगू यही होगा। टेलीपैथिक भी है। टेलीपैथिक भी है। अब एस्थेटिक नजर आ रहा है कुछ अंदर से। इनके सरमत इनके- खूसट के के पैथिक पैथिक से बजिए और सरमत खूसट की पैथिकनेस पे हम तालियां बजाएंगे। अल्लाह ताला सरमत खूसट को हमेशा से पैथिक रखे, बस साइकोपैथिक ना हो, Sympathetic। बस साइकोपैथिक ना और हो, हम बाकी सबको सब sympathetic और रखें। सबको दिस इज बिल्कुल। नाइस पैथिक। नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वक्त मैं चाहूंगा अपने प्यारे भाई अहमद रजा कादरी साहब से किसी खूबसूरत कलाम की दरखास्त करूं। जी, एक बहुत ही मशहूर ज़माना नात है जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही जिसका इंतखाब किया है, पेश कर रहा हूँ। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। हैं कितनी मंजिलें आगे, हैं कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। हैं कितनी मंजिलें आगे, हैं कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा। सखी जाने गदा जाने, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा। सखी जाने गदा जाने। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। मदीने हाज़री की मांगते रहना दुआ यारो। इस शेर से आपको ये भी पता चलता है कि नाउमीद नहीं होना, नाउमीदी नहीं अपने ऊपर तारी करने के। बुलावा नहीं आ रहा, बुलावा नहीं आ रहा, बड़ा अरसा हो गया, बड़ी देर हो गई, कभी देखा ही नहीं इधर। तो बस हमारा काम है जो वो हमने करना है। मदीने हाज़री की मांगते रहना दुआ यारो। असर होगा नहीं होगा, असर होगा नहीं होगा, नबी जाने दुआ जाने। असर होगा नहीं होगा, असर होगा नहीं होगा, नबी जाने दुआ जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मेरी मट्टी मदीने पाक
पाक की राह में बिछा देना, मेरी मट्टी मदीने पाक की राह